आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा के भक्तों में खुशी की एक लहर दौड़ गई है और ये खुशी दुगनी इसलिए भी हो गई है क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय कर ली गई है। बता दें, बाबा के भक्तों के लिए 6 मई 2022 को सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। ये थी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के समय और दिन की बात। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि कौन और कब तय करता है और कहाँ ये निर्णय लिया जाता है कि इस महीने, इस दिन, इस समय बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब एक ही है और वो जवाब है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। जी हाँ, यही वो पवित्र पावन स्थल है जहाँ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाती है। इस मंदिर का नाम सुनकर आपके जहन में सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर क्यों ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा के कपाट खोलने की तिथि और समय तय किया जाता है। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है? दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ में एक तीर्थ स्थल है जो कि ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। खास बात ये भी है कि ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर देवताओं के लिए शीतकालीन निवास के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये है कि दिवाली के दूसरे दिन यानी जब भैया दूज को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब बाबा की भोग मूर्ति को डोली, छत्र, त्रिशूल आदि प्रतीकों के साथ ऊखीमठ लाकर ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय करने के बाद जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो यहीं से बाबा केदारनाथ की डोली गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचती है। यही वो खास कारण है जिस वजह से रुद्रप्रयाग जिले के ओंकारेश्वर मंदिर में ही भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय तय किया जाता है, क्योंकि भगवान केदार 6 महीने इसी मंदिर में निवास करते हैं। इन सब चीजों के अलावा इस मंदिर के नाम ओंकारेश्वर को लेकर भी एक प्रचलित कहानी कही गई है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि इस मंदिर में उषा, जो कि बाणासुर की बेटी थी, और अनिरुद्ध, जो कि भगवान कृष्ण के पोते थे, इन दोनों का विवाह यहीं पर हुआ था। इसके अलावा इस मंदिर को भगवान राम से भी जोड़ा गया है। दरअसल मानधाता, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर इस मंदिर में आकर एक पैर पर खड़े होकर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें ओमकार यानी ओम की ध्वनि के रूप में दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया और तभी से इस मंदिर को ओंकारेश्वर मंदिर के रूप से जाना जाने लगा। तो ये थी भगवान शिव के उस मंदिर की कहानी जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।